नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले दो परिवारों में इतना अंतर क्यों होता है? एक घर में लक्ष्मी बरसती है, सुख शांति रहती है, वहीं दूसरे घर में दिन रात मेहनत के बाद भी सिर्फ कंगाली, बीमारी और कलह का साया रहता है। अक्सर हम इसे अपनी किस्मत मानकर हार मान लेते हैं, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ और वास्तुशास्त्र कुछ और ही कहते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों की, खासकर घर की उन चीज़ों की जिन्हें हम दान या पड़ोसी धर्म समझकर दूसरों को दे देते हैं, पर असल में हम अपनी खुशियाँ और घर की लक्ष्मी उनके हाथ में सौंप रहे होते हैं। पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। समुद्र से जब ये देवी निकली तो उनके बाल बिखरे थे, रंग काला था और उनकी आंखों में क्रोध और अशांति थी। वो दुखों और दरिद्रता की प्रतीक थीं। चूंकि वह लक्ष्मी जी से पहले निकली थीं, इसलिए उन्हें लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा गया और उनका नाम अलक्ष्मी पड़ा। इन्हें ज्येष्ठा, बड़ी बहन भी कहा जाता है। जब देवताओं ने उनसे उनके निवास स्थान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं उस घर में वास करती हूँ जहाँ अपवित्रता, आलस्य, क्लेश और अधर्म होता है। अलक्ष्मी के बाद समुद्र से दिव्य आभा बिखेरती हुई कमल पर विराजमान मां लक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके आते ही चारों ओर सुगंध और सकारात्मकता फैल गई। भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। कथा के अनुसार लक्ष्मी जी अपने श्री हरि के साथ वैकुंठ में विराजमान हो गईं, लेकिन अलक्ष्मी को कोई स्थान नहीं मिला। तब लक्ष्मी जी ने अपनी बड़ी बहन के प्रति स्नेह दिखाते हुए उनके रहने का स्थान निश्चित किया। लक्ष्मी जी ने कहा, हे दीदी, जहां लोग वेदों का अपमान करेंगे, जहां पति पत्नी के बीच झगड़े होंगे, जहां जुआ, शराब और गंदगी होगी, वहां आपका स्थायी निवास होगा। एक अन्य कथा के अनुसार जब अलक्ष्मी के विवाह के लिए कोई तैयार नहीं था तो उनका विवाह उद्दालक मुनि से हुआ। मुनि उन्हें आश्रम ले गए, लेकिन वहां मंत्रों और यज्ञ की पवित्रता देखकर अलक्ष्मी घबरा गईं। वह केवल गंदगी और शोर वाली जगहों पर रहना चाहती थीं। तब भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी को सांत्वना दी और कहा कि तुम पीपल के पेड़ में निवास करो, मैं और लक्ष्मी समय समय पर यहाँ तुमसे मिलने आएंगे। इसीलिए माना जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी का वास होता है और बाकी समय अलक्ष्मी का प्रभाव रहता है। एक बार एक धनी सेठ के द्वार पर अलक्ष्मी एक वृद्धा का रूप धरकर आईं। शाम का समय था। सेठ की पत्नी घर की सफाई कर रही थी। वृद्धा ने सेठानी से कहा, बेटी, मुझे थोड़ा सा नमक और अपना पुराना झाड़ू दे दो, मेरे घर में बड़ी गंदगी है। सेठानी ने बिना सोचे समझे घर का इस्तेमाल किया हुआ नमक और झाड़ू उस वृद्धा को दे दिया। जैसे ही झाड़ू और नमक घर की दहलीज से बाहर गया, उसी समय मां लक्ष्मी घर से बाहर जाने लगी। सेठानी ने घबराकर पूछा, मां, आप हमें छोड़कर क्यों जा रही हैं? मां लक्ष्मी ने उत्तर दिया, पुत्री, तुमने अभी अभी अपनी रक्षा और शुद्धता के प्रतीकों को नमक और झाड़ू स्वयं अपने हाथों से बाहर कर दिया है। जहां झाड़ू नहीं वहां मर्यादा नहीं, और जहां नमक नहीं वहां स्वाद और सकारात्मक ऊर्जा नहीं। अब यहां मेरी बहन अलक्ष्मी का वास होगा। देखते ही देखते वह धनवान परिवार कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको उस रहस्य से पर्दा उठाऊंगी जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों की, खासकर घर की उन चीज़ों की जिन्हें हम दान या पड़ोसी धर्म समझकर दूसरों को दे देते हैं,
पर असल में हम अपनी खुशियाँ और घर की लक्ष्मी उनके हाथ में सौंप रहे होते हैं। अपने घर से सूर्यास्त के बाद किसी को झाड़ू, घड़ी, अपने सुहाग का सामान, नमक और खासकर गोधुली बेला में पैसा किसी को ना दे। बस अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ी सी सफाई, थोड़ी सी खुशबू और माँ लक्ष्मी के प्रति सच्ची श्रद्धा रखें। आप खुद देखेंगे कि कैसे आपकी रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे। अगर आपको ये घरेलू उपाय पसंद आई हों तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और लिखकर बताएं जय माँ लक्ष्मी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।